lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है सेल्स बुक। परचेज बुक ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं इस चैप्टर में, है ना। सब्सिडरी बुक्स हमने स्टार्ट किया था। आज हम करेंगे सेल्स बुक। बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जो हम परचेज बुक कर चुके हैं। उसमें भी हम दो चीज़ों का ध्यान रखते थे। परचेज बुक में हमने क्या पढ़ा? परचेज बुक में पढ़ा कि एक तो क्रेडिट परचेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रेडिट, कैश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैश वाली तो कैश बुक में चली जाएगी। और दूसरी कंडीशन कि वो गुड्स मतलब जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं सिर्फ उसी की परचेज होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो ही हम उस एंट्री को परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सेम ऐसे ही सेल्स की बात होगी। सेल्स बुक में क्या होना चाहिए बेटा? सेल्स बुक में एक तो क्रेडिट सेल्स होना चाहिए, क्योंकि कैश सेल्स तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। क्रेडिट सेल्स होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जो गुड्स हैं सिर्फ उनकी सेल होनी चाहिए। कोई एसेट बेच दी, कुछ और बेच दिया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो क्रेडिट सेल्स लेनी है और एक हमने गुड्स की ही सेल लेनी है। तो उसको हम क्या लिखेंगे? सेल्स बुक में ट्रांजैक्शन करेंगे। स्टार्ट करें वरना बुक में क्या लिखा है? तो ये कहता है ऑल क्रेडिट सेल्स। आ गया ना वर्ड, स्पेसिफिकली क्रेडिट और गुड्स, दोनों वर्ड्स आ गए। ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। कैश सेल्स को हम ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो इसलिए सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली क्रेडिट सेल्स ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स, मतलब गुड्स के अलावा अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं, आर नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक। तो दो कंडीशन वही होगी। और फिर उनको अगर वो ऐसी चीज़ जैसे एसेट वगैरह बेच रहे हैं तो वो जर्नल में जाएगी, सेल्स बुक में नहीं जाएगी। सेल्स बुक को सेल्स डे बुक भी कहते हैं। और ये ट्रांजेक्शन्स नॉट, ये ध्यान में रखना, ये ट्रांजेक्शन्स जो है नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, रिकॉर्ड नहीं होंगी। ये बात समझ आई? तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी? पहली तो कैश सेल्स, मैंने आपको क्या बताया, पहली कंडीशन ही क्या है कि क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए। तो कौन सी रिकॉर्ड नहीं होगी? कैश वाली रिकॉर्ड नहीं होगी, है ना। तो कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगी। डज नॉट रिकॉर्ड कैश सेल ऑफ गुड्स एज द कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, राइट। और दूसरी क्या है? सेल ऑफ एसेट, एसेट की सेल। सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन दिस बुक। अगर गुड्स के अलावा कोई मशीनरी, फर्नीचर, टाइपराइटर, ये सब सॉल्व कर रहे हैं, चाहे क्रेडिट पे कर रहे हैं चाहे कैश में, डजेंट मैटर, वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आई? उसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है? कहता है एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल इनवॉइसेस। इनवॉइसेस क्या होते हैं? बिल्स। ठीक है, जो फर्म ने इशू किया अपने कस्टमर को, कहता है सेल के टाइम पे हम बिल काट के देते हैं ना कस्टमर को, तो उस बिल की एक कॉपी दुकानदार भी तो अपने पास रखता है। तो उस बिल के हिसाब से ही हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को। दो या दो से ज़्यादा कॉपीज जो है हर सेल इनवॉइस की प्रिपेयर की जाती है। एक कॉपी तो जो है कस्टमर को दे दी जाती है और दूसरी कॉपी को नंबर लिख के अपने पास ही रख लिया जाता है फाइल में, सेल्स बुक में एंट्री करने के लिए। सेल्स इनवॉइस में उस बिल में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, क्वांटिटी, रेट, ग्रॉस अमाउंट, रेट, डिस्काउंट, क्या हुआ क्या नहीं, मतलब सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। तो सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या है? सेम है एज पर परचेज बुक। एंट्रीज भी रिकॉर्ड होंगी सेम मैनर में जैसे परचेज बुक हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, राइट। सिर्फ ओनली डिफरेंस ये है कि इसका जो सेकंड कॉलम है परचेज बुक का, वो था नेम ऑफ दोज पर्सन जिनसे हमें पैसे लेने हैं, परचेज बुक का, सॉरी, जिनको हमने पैसे देने हैं, क्रेडिट पे सामान लिया है। जबकि सेल्स बुक में वो पर्सन आएंगे, हमारे डेटर हो जाएंगे जिन्होंने हमें पैसे देने हैं। क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो हमें पैसे देने हैं ना, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी। वो सारी डिटेल्स हम उनके बारे में लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सेल, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब। तो फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, सेल्स बुक बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस। अभी यहाँ पे क्या पता लगा कि फर्नीचर, बंदे का काम किस चीज़ का है? फर्नीचर का। तो फर्नीचर से रिलेटेड सेल ही लेंगे और क्रेडिट ही लेंगे। अगर कहीं कैश वर्ड आ गया, जैसे इसमें होगा कहीं ना, देखो ये कैश आ गया तो इसको इग्नोर, ये बच्चे ने पहले लिख रखा है, पता नहीं किसकी बुक है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर वर्ड वैसे तो फर्नीचर है लेकिन कैश में आ गया। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और, फर्नीचर के अलावा कुछ और भी है, लाइक कि मुझे लगता है एसेट्स हैं, मशीनरी, टाइपराइटर, तो ये एसेट्स हैं, इनकी भी हम जो है एंट्री को इग्नोर करेंगे। तो तीन ही एंट्रीज होंगी। ठीक है, ये बात समझ आई? देखो इसमें तीन ही है, समझ आया? पहली बात तो हमने क्या देखना है कि सिर्फ फर्नीचर की सेल परचेज, क्योंकि काम किस चीज़ का उस बंदे का? फर्नीचर का, नवकेतन का। तो फर्नीचर की क्रेडिट सेल्स लेनी है, तो कैश सेल्स को हमें क्या करना है? 25 की एंट्री को इग्नोर करना है। और उसके बाद सिर्फ फर्नीचर, तो ये जो मशीनरियाँ आई, मशीनरी, टाइपराइटर, ये तुम्हारे एसेट्स हो गए। एसेट की सेल तो जर्नल में जाती है, सेल्स बुक में जाती नहीं। तो इन दो एंट्रीज को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। और ये देख लेते हैं, ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, क्रेडिट में है, क्रेडिट में है। ठीक है जी, तो ये तीन एंट्रीज हमारी जाएंगी। पहले तो ये समझ आया कि सिर्फ पहली तीन एंट्रीज ही होंगी।
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो फॉर्मेट बनाते हैं, सेल्स बुक या सेल्स जर्नल कहते हैं इसको। सेल्स बुक या सेल्स जर्नल, पहले डेट का कॉलम आएगा सेम एज इट इज़ जैसे परचेज का किया, कस्टमर का नाम जिसका अकाउंट डेबिट करना है क्योंकि हमारे डेटर बन गए हैं, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर अगर गिवन है ठीक है, नहीं है खाली रहता है कॉलम, लेजर फोलियो बनता है, डिटेल्स में सारा अमाउंट आ जाएगा और टोटल में एज इट इज़ अमाउंट जो उस पर ड्यू है बस वो आएगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी परचेज बुक में सेम किया था बस, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री है May 1 गुड्स दिए 5 स्टार फर्नीचर कंपनी न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, 150 चेयर्स दी, 150 चेयर्स 200 ईच, 40 टेबल्स 600 ईच और डिस्काउंट दिया 10% का। तो एंट्री क्या होगी, 2016 1 मई को 5 स्टार फर्नीचर कंपनी न्यू दिल्ली, 150 चेयर 200 का ईच, 30,000 के अमाउंट हो गया, 40 टेबल 600 का ईच तो 24,000 का अमाउंट हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना ड्यू हो गया 54,000, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करना है 10%। तो 54,000 का 10% 5400 जब माइनस किया तो अमाउंट जो एक्चुअल अमाउंट निकल के आई जो ड्यू है वो है 48,600। ईजी ईजी पीजी। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री समझ आई, चलो नेक्स्ट है 15th को सेल की, कितने की, विशाल फर्नीचर हाउस को दी 10 अलमीरा 2000 की, 5 सोफा सेट दिए 3000 का, जो ट्रेड डिस्काउंट है 15%। चलो अब यहाँ पे ना क्रेडिट लिखा ना कैश, लेकिन नाम गिवन है तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि क्रेडिट पे ही सेल हुई है जब तक स्पेसिफिकली नाम लिखा है और कैश नहीं लिखा। तो विशाल फर्नीचर हाउस फरीदाबाद 10 अलमारी 2000 की 20,000, 5 सोफा सेट 3000 का ईच, 5 × 3000 15,000 रुपये लेने हैं, 35,000 का टोटल बिल हो गया जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिल गया 15%। तो 35,000 का 15% कितना हो गया 5250, ये माइनस किया तो एक्चुअल अमाउंट कितना ड्यू हो गया 29,750 रुपीज़। ईजी। फिर आ गया सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस चंडीगढ़, 100 चेयर्स 180 ईच, 5% को लेस करना है, बस ये तो इजी है। 100 चेयर्स प्रकाश फर्नीचर हाउस लिमिटेड आ जाएगा, 100 चेयर 180 ईच 18,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो 18,000 का 5% 900 माइनस किया तो एक्चुअल अमाउंट 17,100। तो टोटल सेल्स कितने की हुई इस महीने की हमारी 95,450। समझ आया। सो नोट्स देख लेते हैं, नोट्स में क्या कहा है। सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होंगी इसलिए 25 मई वाली एंट्री को हमने ओमिट कर दिया, और फर्नीचर की एंट्री आनी है सिर्फ इसलिए टाइपराइटर मशीनरी की एंट्री को हमने इग्नोर कर दिया। ये तो वही था जो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये थी आपकी बिल्कुल ईजी सी सेल्स बुक। अगर आपको परचेज बुक आती है तो इसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर अपन मिलते हैं अपनी परचेज रिटर्न सेल रिटर्न बुक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.